हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं झारखंड के कोल विद्रोह, जो झारखंड के सभी एग्जामों के लिए है ज़रूरी। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। उससे पहले बताने जा रहा हूँ कि जो भी मेरा फेमस एजुकेशन एकेडमी चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे। और लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे है तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह, यानी ऑप्शन सी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ए, लगान की ऊंची दर या लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि मालिकाना का हक का समाप्ति, या फिर पहाड़ा पंचायत व्यवस्था को स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना, या फिर आदिवासियों के प्रतिरोध दुरुपयोग किया जाना, या फिर उपयुक्त डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, सभी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पछुतई क्या था। तो पछुतई क्या था। तो पछुतई जो था अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर था। आपका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति जमीनें छीन सिखों को दे दी गई थी। जमीनें छीन कर सिखों को दे दी गई थी। तो इसका ऑप्शन है सुगना मुंडा, या फिर बिरसा मानकी, या फिर दुखन कोल, या फिर सिंगराय मानकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगराय मानकी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई। तो इसका ऑप्शन है ए हिंदू, या फिर बी मुस्लिम, या फिर सिख, या फिर ईसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिख। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुगना मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली गई थी। तो इसका ऑप्शन है ए सलीम खान, या फिर जफ़र अली, या फिर ईसाई खान, या फिर नईम अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जफ़र अली। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराय से छीने गई जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था। मतलब जो किसके नेतृत्व में बोल रहा है कि लगभग 700 जो आदिवासियों ने सिंगराय मानसी से छीने गई जो जमीन को वापस लेने पर हमला किया था। तो ऑप्शन है सिंगराय मानकी, सुगना मुंडा, या फिर उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपरोक्त दोनों, सिंगराय मानकी एवं सुगना मुंडा के नेतृत्व में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में ये हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था। आपके ऑप्शन है ए लंका गांव, या फिर पोचरा गांव, या फिर जमामन गांव, या फिर इसको गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लंका गांव। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह के दौरान सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसके बैठक की व्यवस्था की गई थी। ए बुद्धू भगत, या फिर सुगना मुंडा, या फिर सिंगराय मानकी, या बिंद्राय मानकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी बिंद्राय मानकी। बिंद्राय मानकी के नेतृत्व में जो योजना बनाने की तमाड़ लंका गांव में बैठक की व्यवस्था की गई थी। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया था। ऑप्शन है पलामू, मानभूम, छोटा नागपुर खास, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। मानभूम में भी, पलामू में भी और छोटा नाग खास में भी तीव्रता से प्रसार हुआ था कोल विद्रोह। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला। आपके ऑप्शन है मुंडा या फिर चेरो या फिर खरवार या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी मुंडा, चेरो, खरवार, सभी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा, मतलब कोल विद्रोह वहाँ पर नहीं हुआ। सिंहभूम, मानभूम, हजारीबाग, पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारीबाग अछूता रहा, इस पर कोल विद्रोह नहीं हुआ था। अगला प्रश्न में कहा गया है कि हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह के प्रभाव नहीं होने के प्रमुख कारण क्या थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी, या फिर बी, इस क्षेत्र में जनजातियों के बीच असहमति, या फिर ऑप्शन सी, इस क्षेत्र में मजबूती स्थानीय राजा का प्रभाव, या फिर उपयुक्त डी, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इस क्षेत्र में अंग्रेजों की सेना की मौजूदगी थी, इसलिए इस पर कोल विद्रोह नहीं हुआ था। अगला प्रश्न में कहा गया कि कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया। कोल विद्रोह के जो दौरान थे उसमें प्रतीक एक चिन्ह था, वो किस चिन्ह का प्रयोग किया गया था। कमल का फूल, रोटी, या फिर तीर या धनुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तीर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में आ चुके हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन सी व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया। तो आपके ऑप्शन है सिंहराय मानकी, या फिर सुकुना मुंडा, या फिर बुद्धू भगत, या फिर भीमराय मानकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के दौरान बुद्धू भगत जो थे अपने बड़े भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया। अगला प्रश्न में कहा गया इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था। इनमें से बोल रहा है किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत को मार दिया था। तो अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था। कैप्टन रफसेज, या फिर कैप्टन कनार्ड, या फिर कैप्टन मार्स, या फिर कैप्टन इम्पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कैप्टन मार्स ने ही कोल विद्रोह के जो नेता थे बुद्धू भगत को ही मारा था। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर और गोरखपुर की सेना को सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। किस अंग्रेजी सेना ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर और दानापुर और गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। आपके सामने ऑप्शन है के विलिंगसन, या फिर के रफसेज, फिर के बोवेन, या फिर के इम्पे, यानी कैप्टन इम्पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कैप्टन विल्किंसन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। तो पिठोरिया के राजा का नाम बताना है जो कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को मदद की थी। कोल विद्रोह को मतलब उससे लड़ाई किया था, उसको हराने में अंग्रेज के साथ दिया था। पिठोरिया के राजा ने जो थे, पिठोरिया के जो राजा थे वो अंग्रेजों को साथ दिया था, वही बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन है ये रामपाल सिंह, या फिर ऑप्शन जगतपाल सिंह, या फिर विष्णुपाल, या फिर दयामपाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 के बी, यानी जगतपाल सिंह। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह के दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपए प्रतिमाह आजीवन पेंशन देने की योग्यता की थी। मतलब कोल विद्रोह के जो पिठोरिया के राजा थे, अंग्रेजों को साथ दिया था, उसको प्रतिमाह कितना पेंशन देने की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 313 रुपये। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद के बदले में आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। जो पिठोरिया के जो राजा थे, अंग्रेजों को जो साथ दिया था, उसमें से 313 रुपया प्रतिमाह
पेंशन देने की बात की गई थी, लेकिन किस अंग्रेज अधिकारी ने यह घोषणा की थी? आपसे ऑप्शन है एमस्ट या फिर जॉन एडमंड्स या फिर विलियम बेंटिंग या फिर ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी विलियम बेंटिंग ने घोषणा की थी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? इसको हजारीबाग या फिर लंका तमाड़ या फिर चैनपुर पलामू या फिर बंदगांव सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंदगांव सिंहभूम। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? बुद्धू भगत जद्दो वो किस जगह का निवासी था? तो इसका ऑप्शन है सिल्ली या फिर चाईबासा या धनबाद या पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सिल्ली का था। अगला प्रश्न में कहा गया कि किस वर्ष सिंगरे मानकी एवं सुगना मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया, जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया? प्रश्न में कहा गया कि जो किस वर्ष सिंगरे मानकी एवं सुगना मुंडा द्वारा दोनों जो थे वो आत्मसमर्पण मतलब कर दिया अंग्रेजों के पास, मतलब वो हार गए और बोले कि अपने अंग्रेजों के हवाले कर दिए और कोल विद्रोह जो था वो कमज़ोर पड़ गया। किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1832 में अपने आत्मसमर्पण में सरेंडर कर दिया था इन दोनों ने। तो अगला प्रश्न की ओर बात चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया था? आपका ऑप्शन है राजमहल ए या फिर ऑप्शन बी हवा महल या फिर सी जंगल महल या फिर ऑप्शन सी वन महल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जंगल महल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है उत्तर पश्चिम सीमा एजेंसी या फिर दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी या फिर उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी या फिर दक्षिण पूर्वी सीमा एजेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी। ये कोल विद्रोह के एजेंसी परिणाम स्वरूप एजेंसी का गठन किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए 1831 या फिर ऑप्शन बी 1832 या फिर सी 1834 या फिर डी 1835। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1834। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित उत्तर दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? तो दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का एजेंट कौन था? इसका सम ऑप्शन है कूपर या फिर विल्किंसन या फिर लिमन या फिर कैमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विल्किंसन। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली की वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आपके ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह या तमाड़ा विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कोल विद्रोह। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 28 प्रश्नों को विस्तार से देखा। तो अगले क्लास में फिर नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है फेमस एजुकेशन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। और लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।